अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में ऑनलाइन दाखिलों का आगाज, बच्चों को दाखिले दिलाने सरपरस्तों से अपील। डिसिप्लिन और सख्त मेहनत के जरिए मकसद हासिल किया जा सकता है, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम से मजलिसी अरकान मुकर्रना और कमिश्नर पुलिस का खिताब। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी लखनऊ पहुंच गए, अवाम में गैर मामूली जोशो खरोश। और सरके की वारदातों में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के 71 अक़लियती अक़ामती इदारों में ऑनलाइन दाखिलों का आगाज हो गया है। हज हाउस में मुनक़िदा तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने वेबसाइट का आगाज किया। इस मौके पर स्कूल से मुताल्लिक़ ब्रोचर्स की भी रस्म इजराई अंजाम दी गई। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि आइंदा तालीमी साल 2016-17 में 71 अक़ामती इदारे काम करेंगे। मजीद 50 स्कूल्स आइंदा साल शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। इन स्कूल्स में मेयारी तालीम के साथ साथ अखलाकियात की तालीम भी दी जाएगी। उन्होंने अक़लियतों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं। इस मौके पर नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस तरह की स्कीमों की मजलिस ने हमेशा से तायीद की है। जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि लड़कियों के हॉस्टल्स में असातिज़ा और वार्डन भी ख़वातीन होने चाहिए। महकमे अक़लियती बहबूद के इंचार्ज AK खान ने कहा कि अब तक अक़लियतों के लिए जारी स्कीमें एक तरफ और ये स्कीम एक तरफ है। उन्होंने कहा है कि इसके नतायज मुस्तक़बिल में सामने आएंगे। दाखिलों के लिए आखिरी तारीख 15 मई रखी गई है और ये दाखिले 5वीं, 6वीं और 7वीं जमात के लिए होंगे। वजीर बल्दी नज़्म व नुस्ख KTR ने कहा है कि दुर्गम तालाब को सयाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। KTR ने मेयर हैदराबाद बी राम मोहन के हमरा हफ्ते को दुर्गम तालाब का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि दुर्गम तालाब को सयाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। रोड नंबर 45 ता इन ऑर्बिट मॉल तक 184 करोड़ रुपये के मसारिफ से रोड कम ब्रिज तामीर किया जाएगा। इसके अलावा GHMC और PSIIC से फंड्स हासिल किए जाएंगे। KTR ने बताया कि 20 करोड़ की लागत से दुर्गम तालाब के करीब साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक तामीर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दुर्गम तालाब के पास IIT कंपनियों की वजह से ट्रैफिक का मसला पैदा हो गया है और इस मसले की यकसुई के लिए जल्द इक़दामात किए जाएंगे। मेयर GHMC बी राम मोहन ने कहा है कि हैदराबाद में मजीद 2 ज़खायर आब की तामीर के बाद पीने के पानी के मसले की यकसुई हो जाएगी। सोमाजी गुड़े में मीडिया से बात करते हुए मेयर राम मोहन ने कहा कि हैदराबाद में IT शोबा तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। राम मोहन ने कहा है कि हैदराबाद के मसाइल की यकसुई के सिलसिले में हुकूमत के 100 दिन के प्रोग्राम के तहत अब तक 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। 40% काम टेंडर मराहिल में है और इसे भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद की तमाम महाजों पर तरक्की का मंसूबा रखते हैं। राम मोहन ने बताया कि अजीमतर हैदराबाद बल्दिया की एरिया और वार्ड कमेटियों में अहम शख्सियतों और मुअज़्ज़िफ़ ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाएगा ताकि शहर को तरक्की से हमकिनार किया जा सके। मेयर ने कहा कि वजीर आला की तरफ से वज़ा किए गए मंसूबे पर अमल करते हुए हैदराबाद को सरसब्ज और शादाब शहर में तब्दील किया जाएगा। डिसिप्लिन और सख्त मेहनत व मकसद से कामयाबी हासिल की जा सकती है। साउथ जोन पुलिस और महकमे अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के इश्तिराक से मुनक़िदा कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मजलिसी अरकान असम्बली, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद और सिटी कमिश्नर पुलिस ने तुलबा को ये मशवरा दिया। कैरियर गाइडेंस के इस प्रोग्राम से सैकड़ों तुलबा ने इस्तेफादा किया।
بچوں کو قابو میں رکھنا سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ محکمہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور ساؤتھ زون پولیس کے اشتراک سے طلباء کے لیے منعقدہ کیریئر گائیڈنس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے علم کا حصول ضروری ہے۔ محکمہ پولیس میں ستیہ نارائن جیسے ڈی سی پی صاحب بھی موجود ہے جو ایک حرکیاتی آدمی ہے، اور پولیس کے محکمے کی تعریف اور اس کے معنی ہی بدل دیے گئے۔ ستیہ نارائن صاحب کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں پولیس اگر چاہے عوام کو سدھارنے کے لیے کام کر سکتی ہے، حالانکہ یہ میٹر ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً اب جو ویڈیو کلپس بتائے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یقیناً ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فلموں کا شوق دیکھ کر نئے نئے جان لیوا ریہرسل کر کے اپنی زندگی کو ضائع کرنا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں بچہ موٹر سائیکل نکلا پھر رہا ہوگا، لیکن اچانک بری خبر آتی ہے تو ماں باپ کے اوپر صدمہ طاری ہو جاتا ہے۔ بچوں کو کنٹرول کیجیے، اور ان تمام چیزوں کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہر چیز کی چوری ہو سکتی ہے، یہ دو چیز کی چوری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی چور آج تک پیدا نہیں ہوا یہ چوری کرنے کے لیے۔ وہ دو چیز ہے، علم اور ہنر۔ ایک انسان کو جب علم مل جاتا ہے تو اس کو مرے دم تک وہ علم اس کے ساتھ رہتا ہے، کوئی اس کو چرا نہیں سکتا۔ اور کوئی ٹریننگ کر کے ہنر حاصل کرتا ہے تو ہنر بھی اس کے پاس رہتا ہے، کوئی اس کو ہنر سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، ایک بہترین ہندوستان کی تعمیر کے لیے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے کہا کہ ساؤتھ زون پولیس نے حیدرآباد میں پولیس کی امیج کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی جستجو سے محکمہ اقلیتی بہبود بھی بیدار ہو چکا ہے۔ طلباء اور نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے احمد بلالہ نے کہا کہ 10ویں جماعت کے بعد حقیقی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اور زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں واضح طور پر اور صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ستیہ نارائن صاحب کی کوشش اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی کوشش نہ صرف ہمارے بچوں کو ہوشیار کر رہی ہے، بلکہ جو مائنورٹی کا ڈپارٹمنٹ سو رہا تھا ان کو بھی ہوشیار کر رہی ہے۔ تو میں اس کے لیے بھی ہمارے ڈی سی پی صاحب کو اور کمشنر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم چیز، آج 10th کلاس کے بعد یہ مت سمجھیے کہ یہاں سے ہم 10th پڑھ لیے سب ہو گیا، ابھی تو یہاں سے تو آپ کی تعلیم شروع ہونے والی ہے۔ SSC از دا فرسٹ اسٹیج۔ تو سب سے پہلے پرانے شہر کے ماحول کے اندر جو چبوترا مہم کا پروگرام سٹارٹ کیا گیا، اس ضمن میں میں آپ لوگوں کو اور میری عزت دار بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں میں ڈسپلن آنا ضروری ہے۔ زندگی کے اندر اگر کچھ کرنا ہے تو ڈسپلن ہے تو سب چیز کام میں آئے گی، ہر گائیڈنس کام میں آئے گا۔ اگر ڈسپلن نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے ڈسپلن کے لیے کہ صبح فجر میں اٹھیں اور رات میں عشاء کے فوری بعد 9 بجے سے پہلے بچے سو جائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے پاس یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میری عزت دار بہنوں سے گزارش ہے کہ بائیکاٹ کریے وہ دعوتوں کا جو 10 بجے 11 بجے رات کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آج حیدرآباد کا ماحول، پرانے شہر کا ماحول، رات میں 11 بجے آپ جائیے، 10:30 کو جائیے، دولہا موجود نہیں، شادی نہیں ہو رہی۔ تو ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اصول کے اندر اگر ہم کو واقعی کچھ کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا ہوگا۔ میں میری جانب سے آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین بھی ہمیشہ جدوجہد کرتی آئی ہے۔ آج کئی اسکولز ہیں جس کے اندر فری تعلیم دی جا رہی ہے، حکومت کی جانب سے بھی کئی اسکول کی تعمیر کی جا رہی ہے، کئی اسکول شروع کی جا رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ میری بہنوں کو، بچیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم دلا کر آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں آپ تمام کا پھر ایک بار شکریہ کرتا ہوں۔ شکریہ صاحب۔
सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील ने करियर गाइडेंस के प्रोग्राम की सितारिश करते हुए कहा कि अमन व कानून की बरकरारी के साथ साथ साउथ जोन पुलिस नौजवानों की भलाई के लिए जो इक़दाम कर रही है उनका महकमा इस सिलसिले में मुमकिन ताउन करेगा। तो आपने जो बेड़ा उठाया है समाज सुधार का, कम्युनिटी के सुधार का, मैं इसको सलाम करता हूँ। आई वुड लाइक टू से सैल्यूटेशंस टू आवर पुलिस कमिश्नर साहब, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस द डिपार्टमेंट। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत का एक और डिपार्टमेंट है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपके पीछे है। Whatever programs you wish to start, sir, for betterment of the community, my department is with you, and it will stand with you, sir. इससे पहले, with the cooperation of the police department, DCP South, we started coaching for the students in Old City who are appearing for 10th class. सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि आज का दिन उनके लिए खुशी का दिन है क्योंकि उन्हें कई नौजवानों से मुलाकात का मौका मिला है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस तरह के करियर गाइडेंस प्रोग्राम से नौजवानों को फायदा होगा। ये हमारे पुलिस जो भी करते हैं ये पब्लिक का वेलफेयर में, पब्लिक की भलाई में, पब्लिक के गुड सभी काम 24/7 हमारे एक्टिविटीज़ पब्लिक की भलाई की तरफ से रहने के लिए ये चीफ मिनिस्टर साहब के आदेशानुसार हमारे डीसीपी साउथ जोन और बाबू राव एडिशनल डीसीपी साउथ जोन ये दोनों मिलके हैदराबाद ओल्ड सिटी एरिया पूरा नया सिटी बनाने के लिए इधर पूरा 360 डिग्रीज का डेवलपमेंट, सभी स्टेक होल्डर्स का डेवलपमेंट करने के लिए 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप सभी को मालूम है हमारे लिए स्कूल में केवल एजुकेशन मिलता है, लेकिन 10th क्लास पढ़ने के बाद क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या रास्ता मिल सकते हैं, हमारे लिए उतना फोकस नहीं रहता स्कूल्स पे। सिमिलरली इंटरमीडिएट होने के बाद भी हमारे लिए मालूम ना होता क्या एग्जाम्स होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। लेकिन आज का प्रोग्राम सभी नौजवानों के लिए एक बहुत यूजफुल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से महकमे अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के MD बी शफीउल्लाह और जनरल मैनेजर विलायत हुसैन ने भी खिताब किया। तालीमी माहिरीन ने तलबा को 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के बाद करियर के इंतखाब के सिलसिले में ज़रूरी मशवरे दिए। एडिशनल डीसीपी बाबू राव ने नौजवानों को गैर ज़रूरी सरगर्मियों से दूर रखने के सिलसिले में तैयार किए गए प्रोग्राम को दिलचस्प अंदाज में पेश किया। तलबा और सरपरस्तों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भाइयों में क्या हो सकता है ये सब बता रहे थे। कोई बने में है बच्चा, वो बच्चा नबील मोहम्मद नबील है। वो बच्चा कैसा एक बिग बॉस में होते रहता ऐसा एक करने के लिए बच्चे देखिए बच्चा सा थोड़ा बॉडी चलेगा मर भी गया, माँ बाप को कितने दिल दुखरा होगा। एक बच्चा थोड़ा गलती करा, एक कार को डैश देते के 3 बच्चों के सामने चले गया मोटरसाइकिल, 3 को 3 थोड़ा मिलते 4 को 4 मार गया। देखिए 120 150 किलोमीटर की स्पीड पे है बच्चे, कंट्रोल नहीं हुआ, 4 को 4 करना शुरू करते। ये बच्चा देखिए स्नैचिंग, ये बच्चे तो कैसे जा रहे थे, स्नैचिंग कैसे करते थे, गिरा दिए। फिर उसका माँ को अल्लाह ताला गिराए तो क्या करता हूँ, उसका माँ को अल्लाह ताला गिराए तो क्या करता हूँ, ये सोचना चाहिए। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ माँ बाप अपना बच्चों के ऊपर नजर रखना चाहिए। हो गया जिंदगी बर्बाद हो गया, माँ बाप रोना
ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर जंगलात जोगू रमना ने कहा है कि मौसम बरसात से पहले हरिताहरनम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ओहदेदारों को तैयार रहना चाहिए। महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद जोगू रमना ने कहा है कि इस साल अच्छी बारिश की पेशकयासी की गई है, लिहाजा गुज़िश्ता साल जो तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा उसे देखते हुए इस साल मौसम बरसात के बाद हरिताहरनम प्रोग्राम को 100% कामयाब बनाया जाए। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि दीगर महकमे जात के ओहदेदारों के साथ भी इस प्रोग्राम के सिलसिले में तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने महकमे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले CTOs, DCTOs और ACTOs को तहनीत पेश की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि कमर्शियल टैक्स महकमे को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आमदनी में इजाफा किया जाए। वज़ीर कमर्शियल टैक्स ने बताया कि चेक पोस्ट के क़याम के लिए 12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के सिलसिले में लखनऊ पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया। सदर मजलिस पूर्वांचल का दौरा करने वाले हैं। जाफरानी तंजीमों की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी के दौरे के मौके पर एहतजाजी प्रोग्रामों का भी ऐलान किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के इस दौरे का उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अरसे से इंतजार था, क्योंकि साबिक में भी मुकामी समाजवादी पार्टी हुकूमत की तरफ से सदर मजलिस के दौरों और जलसों पर पाबंदियां लगाई गई थी। अब जाफरानी तंजीमें भी बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा बना रही हैं। मुकामी मुसलमानों में बैरिस्टर ओवैसी के दौरे को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी के इस दौरे को साल 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस की सरगर्मियों के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। सदर मजलिस आजमगढ़, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और जौनपुर का भी दौरा करेंगे। मुकामी पार्टी कायदीन से सदर मजलिस की मुलाकातें होने वाली हैं। जिले खम्मम के पालीरू असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस ने साबिक रुकन असेंबली आंजहानी राम रेड्डी वेंकट रेड्डी की अहलिया सुजीता रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान को तजवीज़ रवाना कर दी गई है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस की मुत्तफिका राय के बाद सुजीता रेड्डी के नाम को मंजूरी के लिए हाईकमान के पास रवाना किया गया है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस की नई आमिला कमेटी के अरकान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी को मजबूत करने और जमीनी इंतखाब की हिकमत अमली तैयार करने पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास से मुताल्लिक इतला न देने पर बाज़ कायदीन नाराज भी हुए हैं। पालेरू के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में तेलुगुदेशम बाएं बाजू की जमातों और YSRCP की तायद के हुसूल के लिए कांग्रेस की कोशिशें जारी हैं। आज तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदर भट्टी विक्रमार्का ने YSRCP के सरबराह जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। भट्टी विक्रमार्का ने गुजर चुके रुकन असेंबली राम रेड्डी वेंकट रेड्डी के खानदान की मदद के लिए जगन से मुलाकात की, जिस पर जगन ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार की तायद करेंगे। YSRCP के लीडर P श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी की हिदायत पर कांग्रेस उम्मीदवार की तायद का फैसला किया गया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने जगन मोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए तेलुगुदेशम हुकूमत की गैर रिवायती सियासी सरगर्मियों के सिलसिले में शिकायत की है। पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ जगन ने आज राजभवन पहुंचकर रियासत के हालात से वाकिफ करवाया। जगन ने गवर्नर को बताया कि तेलुगुदेशम दौलत और ओहदों का लालच देकर YSRCP के अरकान को तेलुगुदेशम में शामिल कर रही है। जगन ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और तरक्याती व अवामी बहबूद के कामों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। जगन ने कहा कि एक रुकन असेंबली को पार्टी में शामिल करने के लिए 20 करोड़ रुपये की पेशकश की जा रही है। TRS के रुकने कौंसिल के प्रभाकर ने TRS हुकूमत के 22 महीनों के दौरे इख्तिदार में किए गए इक़दामात पर BJP कायदीन को मबाहिस का चैलेंज किया है।
मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी के नए सदर डॉक्टर लक्ष्मण और साबिक सदर किशन रेड्डी को अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। दोनों कायदीन का ये कहना है कि तेलंगाना हुकूमत ने कुछ नहीं किया है, बाइस से अफसोस है। प्रभाकर ने कहा कि 22 महीनों में रियासत के तमाम शोबे जात में मिसाली इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कायदीन को पहले मरकजी हुकूमत को रियासत की तरक्की के सिलसिले में तवज्जो दिलानी चाहिए। सिविल सर्विस के लिए हफ्ते को जारी किए जाने वाले एलामिये को मुलतवी कर दिया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर एलामिये को मुलतवी करने की वजूहात नहीं बताई गई है और इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि एलामिया फिर कब जारी किया जाएगा। कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए कल यानी इतवार को होने वाले तहरीरी इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के सदरनशीन पूर्णा चंद्र राव ने बताया कि उम्मीदवार फाइंड मी नामी ऐप के जरिए तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 9222273310 पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सेल फोन का नंबर SMS करते हुए इम्तिहानी मरकज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पूर्णा चंद्र राव ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक इम्तिहान मुनक्किद होगा और 1 मिनट ताखीर से पहुंचने पर भी इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को 1 घंटा कबल इम्तिहानी मरकज पर पहुंच जाने की हिदायत दी गई है और बायोमेट्रिक के जरिए उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज के अंदर दाखिला दिया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं यौम पैदाइश तकारीब के सिलसिले में मजलिस के दलित लीडर शरद चमार की निगरानी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तकरीब मुनक्किद की जा रही है। प्रोग्राम में शिरकत के लिए शरद चमार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भी दावत नामा दिया है। मजलिसी अरकान मुकर्रना के हाथों तकरीब का पोस्टर जारी किया गया। शराब के नशे से बचने के लिए अवामी शऊर बेदारी के तहत एक गाड़ी का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। गोशा महल में मुनक्किदा तकरीब में सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने इस गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। शराब से होने वाले नुकसानात के सिलसिले में इस गाड़ी के जरिए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि शराब की लानत से समाज पर भी बुरे असरात पड़ते हैं और इस लानत के खात्मे के लिए तमाम को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से बैंक से मरबूत कर्जे जात के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने वालों के लिए 26 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से इंटरव्यूज मुनक्किद किए जा रहे हैं। महकमे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद अहमद अली ने दरखास्त गुजारों को मुकर्ररा वक्त पर मौजूद रहने के लिए कहा है। मेहदीपट्टनम में कानूनी तौर पर नाबालिग लड़की की शादी की इतला पर महकमे बहबूद खवातीन व अतफाल के अमले ने कार्रवाई करते हुए लड़की को चाइल्ड होम रवाना कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम संतोष नगर कॉलोनी की रहने वाली 15 साला कल्याणा की शादी 26 अप्रैल को मुकर्रर थी, लेकिन महकमे बहबूद खवातीन को इसकी इत्तला दी गई थी। इत्तला मिलते ही महकमे की ओहदेदार अतिया बेगम ने अपने अमले के साथ कल्याणी को तहवील में ले लिया और उसे चाइल्ड होम रवाना कर दिया। मुतासरा लड़की के माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जुबली हिल्स रोड नंबर 25 पर वाक़े फिल्म स्टूडियो में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की दोपहर ये वाक़या पेश आया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। एसआर नगर पुलिस ने बाइक्स का सरका करने वाले एक सारिक और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बीके गुड़ा के पास जुमे की रात तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने कृष्ण नामी शख्स की बाइक को दरकार दस्तावेजात न होने पर तहवील में ले लिया। पूछताछ करने पर कृष्णा ने एतराफ किया कि वो बाइक का सरका किया करता है। उसके कब्जे से 8 बाइक्स जब्त कर ली गई हैं। पुलिस ने कृष्णा से बाइक्स खरीदने वाले राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया है।
वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके राम बाबू को गिरफ्तार कर लिया, जो मकानों में सरक़े किया करता था। पुलिस ने सारिक के कब्जे से 7 तोले के तिलाई जेवरात, 2 कारों के अलावा दूसरी अशिया भी बरामद कर ली हैं। एक और वाक़े में सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सारिक अतीक फैजुल कम्युनिकेशन में हेल्पमैन की हैसियत से काम करता था और वो दुकान के सीसीटीवी कैमरों पर कपड़ा ढांककर मोबाइल फोन्स का सरका किया करता था। 3 महीनों के दौरान उसने 35 सेलफोन का सरका किया और उसे आसिफ, मोहम्मद अकील और आमिर खान के हवाले किए, जो मसरूका सेलफोन्स जगदीश मार्केट में फरोख्त किया करते थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अतीक, अकील और आमिर खान को गिरफ्तार करके मसरूका सेलफोन्स बरामद कर लिए हैं। पुलिस को मफरूर आसिफ की तलाश है। जिले रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल के गगन पहाड़ इलाके में प्लास्टिक ड्रम तैयार करने वाले गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। आग ने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड के अमले को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में ऑनलाइन दाखिलों का आगाज, बच्चों को दाखिले दिलाने सरपरस्तों से अपील। डिसिप्लिन और सख्त मेहनत के जरिए मकसद हासिल किया जा सकता है। कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम से मजलिसी अरकान मुक़र्रना और कमिश्नर पुलिस का खिताब। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी लखनऊ पहुंच गए। अवाम में गैर मामूली जोशो खरोश। और सरक़े की वारदातों में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार। वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।